Hello students, this is Amit Tiwari, your economics teacher. Students, in previous video lecture, we have started discussing the poverty alleviation programs. And in today's video, I will discuss few more poverty alleviation programs which aims to reduce the level of poverty from economy. So let us start. Students, prior to 1990, under self-employment programs, the financial assistance were given to the families and individuals directly. But since 1990, this approach has completely changed, and those who wanted to get benefited from these programs were encouraged to form self-help group, and very often they were encouraged to save some money in order to lend among themselves. Later, the government started giving partial financial assistance through banks, which the self-help group then decides whom to give the loan just to start the self-employment activities. 1990 से पहले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंट इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इंडिविजुअल्स को या फैमिलीज को दिया जाता था डायरेक्टली, वह 1990 के बाद बिल्कुल भी बंद कर दिया गया। इसके अलावा गवर्नमेंट ने लोगों को इनकरेज करना शुरू कर दिया, उन लोगों को जो इन प्रोग्राम्स के अंतर्गत बेनिफिट्स चाहते थे गवर्नमेंट से, उन लोगों को इनकरेज करना शुरू कर दिया कि वो लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के कुछ पैसे इकट्ठा करें और उस इकट्ठे हुए पैसे को आपस में ही एज अ लोन एक दूसरे को प्रोवाइड करके जो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज है उसको स्टार्ट कर सके। लेकिन फिर बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने पार्शियल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड शुरू किया इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को, और इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ये लिबर्टी थी कि वो डिसाइड करें कि किस मेंबर को ये लोन प्रोवाइड करना है ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज को स्टार्ट कर सके। The fourth poverty alleviation program is Swर्ण Jayanti Gram Swarojgar Yojana (SGSY), and this particular program was launched in villages in April 1999, and this program replaced the earlier programs like Integrated Rural Development Programs (IRDP) and Training for Rural Youth for Self-Employment (TRY-SEM) (TRISEM). ये जो प्रोग्राम था इसने जो पहले के एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स थे जैसे IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और ट्राइसेम जो कि यूथ के एम्प्लॉयबिलिटी के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता था, इन दोनों प्रोग्राम्स को इंटीग्रेट करके फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को 1999 में इम्प्लीमेंट किया गया। The next poverty alleviation program launched by Indian government was MG Narega, means Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, and this act was passed in Parliament in year 2005. And under this act, those who are willing to work at the minimum wages offered work for a period of minimum 100 days. मतलब कि जो भी इस प्रोग्राम के अंतर्गत काम करना चाहता था उसको कम से कम 100 डेज की जॉब की गारंटी प्रोवाइड की जाती थी, पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। और इन ईयर 2013-14 अराउंड 5 करोड़ हाउस होल्ड्स वर प्रोवाइडेड जॉब्स। ईयर 2013-14 में तकरीबन 5 करोड़ हाउस होल्ड्स को इस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के अंडर जॉब्स प्रोवाइड की गई।
The third approach of the government towards poverty alleviation programs was to provide the minimum basic amenities to the poor, and there were three major poverty alleviation programs which ensures to provide the basic amenities were public distribution system, which we commonly known as PDS, and the second was integrated child development scheme, and the third is midday meal. गवर्नमेंट का जो थर्ड अप्रोच था पॉवर्टी एलिवेशन के टुवर्ड्स, उसमें गवर्नमेंट की ये एक्सपेक्टेशन थी कि जो भी डिफरेंट सेक्शंस हैं सोसाइटी में उनको मिनिमम बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड की जाए, और इसके लिए थ्री प्रोग्राम्स जो है इम्प्लीमेंट किए गए, जिसमें कि पहला था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, जो कि फेयर शॉप्स और कंट्रोल रेट शॉप्स के थ्रू जो भी फूड ग्रेन्स हैं या जो भी एसेंशियल कमोडिटीज हैं वो हम पूवर्स को प्रोवाइड कराते हैं। जो सेकंड है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसमें जो भी चाइल्ड है उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो भी एसेंशियल स्टेप्स थे वो लिए गए, और मिड डे मील जो भी प्राइमरी स्कूल्स हैं उन प्राइमरी स्कूल्स के थ्रू मिड डे मील जो भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या 14 साल तक के बच्चे हैं उनको मिड डे मील यानी कि दोपहर का खाना जो है प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि जो एक न्यूट्रिशनल स्टेटस है पुअर का उसको इम्प्रूव किया जा सके। मीन्स दीज थ्री प्रोग्राम्स वर इम्प्लीमेंटेड कीपिंग द एम एट इम्प्रूविंग द फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पुअर। ये तीन प्रोग्राम्स फूड सिक्योरिटी को एंश्योर करते हैं। The next poverty alleviation program launched by Indian government is Pradhan Mantri Gramodaya Yojana (PGY), which was launched in year 2001, and this particular poverty alleviation program aims to improve the standard of living of rural people just by following certain points, and these points are improving health. Means just by improving the health, the standard of living of rural people can be improved. Providing primary education, adequate supply of drinking water, providing houses, and improving the condition of roads. These are certain steps which were undertaken under this program to improve the quality of life of rural people. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो कि 2001 में लॉन्च किया गया था, इसका मेन एम जो था वो रूरल पीपल का जो लिविंग स्टैंडर्ड है इसको अपलिफ्ट करना था, इसको इम्प्रूव करना था, और इसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ सर्टेन स्टेप्स उठाने थे, कुछ चीज़ों को एंश्योर करना था ताकि वो इम्प्रूव हो सके, जैसे कि हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करना था। दूसरा, प्रोवाइडिंग प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी था ताकि रूरल पीपल के स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट किया जा सके। जो तीसरा स्टेप था वो था एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, हाइजीनिक और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई को एंश्योर करना भी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर आता था। और प्रोवाइडिंग हाउसेस, सभी के लिए पक्का मकान प्रोवाइड करना भी गवर्नमेंट को एंश्योर करना है। एंड द लास्ट वन वाज टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ रोड्स, और जो भी कच्चे रोड हैं उनको पक्का करने का काम भी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर किया जाना है। और ये जो प्रोग्राम है कुछ और प्रोग्राम्स को इंटीग्रेट किए हुए अपने में, जिसको कि हम अभी डिस्कस करेंगे।
Pradhan Mantri Gramodaya Yojana (PGY) incorporated 3 projects, namely Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, and focus was on building all-weather roads by 2007 in all villages having population of 500 or more. And the second program which was incorporated under Pradhan Mantri Gramodaya Yojana was Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana, and the third one was Pradhan Mantri Gramin Drinking Water Yojana. इन 3 प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंडर जो है इनकॉर्पोरेट किया गया, इन 3 प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया गया। जो पहला प्रोजेक्ट था, इसमें जो भी कच्चे रोड्स थे उनको ऑल वेदर रोड्स में कन्वर्ट करना था बाई 2007 उन सारे विलेजेस में जहां पे पॉपुलेशन जो है 500 या ज्यादा थी। इसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को भी इनकॉर्पोरेट किया गया, इस प्रोजेक्ट को भी इम्प्लीमेंट किया गया। इसका जो मेन काम था वो ग्रामीण लोगों को आवास प्रोवाइड कराना था, यानी कि पक्का घर प्रोवाइड कराना था। और जो थर्ड प्रोग्राम या थर्ड प्रोजेक्ट जो इनकॉर्पोरेट किया गया इस प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में वो था प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना, यानी कि एडिक्वेट अमाउंट में ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई को एंश्योर करने के लिए भी इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया। Besides poverty alleviation programs, Indian government has also implemented certain social security programs, under which National Social Assistance Program is a very important program. And under this program, elderly people who do not have anyone to take care of them are given pension to sustain themselves or to sustain their life. And this program was initiated by Central Government of India, and under this program poor women who are widows are also get benefited by certain amount of pension. पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को भी इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें से नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। और इसमें जो भी एल्डरली पीपल हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है, उनको गवर्नमेंट जो है एक सर्टेन अमाउंट में पेंशन प्रोवाइड करती है ताकि वो अपनी देखभाल कर सकें और अपने लाइफ को सस्टेन कर सकें। इस प्रोग्राम में जो गरीब औरतें हैं जो कि विडो हो चुकी हैं उनको भी कुछ अमाउंट पेंशन के तौर पे दिया जाता है ताकि वो अपने लाइफ को अच्छे तरीके से लीड कर सकें। द नेक्स्ट सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम विच द इंडियन गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड इज प्रधानमंत्री जन धन योजना, and in this program people are encouraged to open their bank accounts, and this particular program also intends to transfer all the government benefits directly to these accounts, and each account holder is entitled to insurance of 1 lakh rupees, that is accidental insurance, and 30,000 as a life insurance cover. प्रधानमंत्री जन धन योजना ये भी एक सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। इस प्रोग्राम में जितने भी पुअर हैं उनको इनकरेज किया जाता है ताकि वो अपने सेविंग अकाउंट्स खोल सकें, और जो भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं वो डायरेक्टली इन्हीं अकाउंट्स में अब जाया करते हैं। और जो भी अकाउंट होल्डर्स हैं, जनधन अकाउंट होल्डर्स हैं, उनको 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है जैसे ही वो अपना अकाउंट खोलते हैं, और इसके अलावा 30,000 रुपीज का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड किया जाता है। इस तरीके से नेशनल गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट, उसने सोशल सिक्योरिटी के डायरेक्शन में भी कई सारे प्रोग्राम्स चला रखे हैं, कई सारे प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट कर रखे हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर टुडे, एंड in our next video we will discuss the critical analysis of all the poverty alleviation programs
which the Indian government has implemented. So students, have a good day.